सभी भक्तजनों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता पार्वती के कहने पर भगवान शिव ने उन्हें यह कथा सुनाई। वाराणसी के वन में गुरुध्रुव नामक एक बेल रहता था। वह जंगली जानवरों का शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक बार शिवरात्रि के दिन वह शिकार करने वन में गया। उस दिन उसे दिन भर कोई शिकार नहीं मिला और रात भी हो गई। तभी उसे वन में एक झील दिखाई दी। उसने सोचा, मैं यहीं पेड़ पर चढ़कर शिकार की राह देखता हूँ। कोई ना कोई प्राणी यहाँ पानी पीने आएगा। वही वह पानी का पात्र भरकर बिल वृक्ष के पर चढ़ गया। उस वृक्ष के नीचे शिवलिंग स्थापित था। थोड़ी देर के बाद एक हिरनी आई। शिकारी ने जैसे ही हिरनी को मारने के लिए धनुष पर तीर चढ़ाया तो बिल्व वृक्ष के पत्ते शिवलिंग पर गिरे। इस प्रकार अनजाने में ही उसके द्वारा शिवलिंग की प्रथम पहर की पूजा हो गई। तभी हिरनी ने उसे देख लिया। शिकारी से उसने पूछा, तुम क्या चाहते हो? शिकारी के पूरा दिन भूखा रहने तथा अनजाने में शिवलिंग के प्रथम पहर की पूजा होने से उसमें पशु पक्षियों की बोली समझने की शक्ति आ गई थी। शिकारी ने कहा, मैं तुम्हें मारकर अपने परिवार का पेट भरूंगा। हिरनी ने कहा, मैं स्वर्ग की अप्सरा हूँ जो शापित होने के कारण हिरनी बन गई हूँ। मैं अभी प्रसूता हूँ, शीघ्र ही बच्चे को जन्म देने वाली हूँ। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाऊंगी। शिकारी ने कहा, मैं तुम्हारी बात का विश्वास कैसे करूं? हिरनी ने उपदेश देकर उसे संतुष्ट किया। थोड़ी देर के बाद रात्रि के दूसरे प्रहर में उस हिरनी की बहन उसे खोजते हुए वहां आ गई। उसने पुनः धनुष पर तीर चढ़ाया। हिरनी ने कहा, शिकारी, मुझे मत मारो, मैं पहले से ही कमजोर हूँ। फिर भी तुम मुझे मारना चाहते हो तो बस इतना मोहलत दे दो कि मैं अपने बच्चों को सुरक्षित स्थान पर छोड़ आऊं। शिकारी ने उसे जाने दिया और निराशा में बेल के पत्ते तोड़कर नीचे गिराने लगा जो शिवलिंग पर गिरे, जिससे उसके दूसरे प्रहर की पूजा भी हो गई। इसी तरह एक और हिरनी जल पीने आई। उसने उसे मारने का प्रयत्न किया। हिरनी ने कहा, तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? शिकारी ने सारी बात बताई। हिरनी ने कहा, मैं तुम्हारी बात से संतुष्ट हूँ, लेकिन मुझे इतना समय दे दो कि मैं अपने बच्चों को उनके पिता के पास छोड़ दूं। शिकारी ने उससे चर्चा करके उसे भी जाने दिया। उसके जाने के बाद शिकारी को प्यास लगी। उसने पानी पिया। निराशा में पत्ते नीचे गिराने लगा जो शिवलिंग पर गिरे, जिससे उसके तीसरे प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। रात का चौथा प्रहर शुरू हो चुका था। हिरनी को खोजता एक हिरण वहां आ गया। उसने उसे मारने के लिए धनुष पर तीर चढ़ाया और कहा, 3 हिरनियों के बाद आखिरकार देव की प्रेरणा से तुम मिल ही गए। तुम्हें मारकर अपने परिवार का पेट भरूंगा। हिरण ने कहा कि वो तीनों मेरी पत्नियां हैं। मेरे भरोसे तुम्हारे पास आने की प्रतिज्ञा कर चुकी हैं। वे अपने वचन की पक्की हैं। तुम्हारे पास अवश्य आएंगी। मेरा धर्म है कि मैं उनके वचन की रक्षा करने में सहायक बनूं। मुझे भी थोड़ा समय दो ताकि मैं परिवार के लिए उचित प्रबंध कर लूं। फिर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। महादेव की पूजा से उसका मन निर्मल हो गया था। उसने उसे भी जाने दिया। इस बार भी वही सब कुछ हुआ और शिवलिंग की चौथे प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। तीनों हिरनी तथा हिरण अपने वचन के अनुसार सुबह उसके पास आ गए। सबको एक साथ देखकर वह बहुत खुश हुआ। उसे आश्चर्य हुआ कि पशु अपने वचन का इस प्रकार पालन कर रहे हैं। मैंने कई पशुओं को मारा है, लेकिन तुमको मारने पर मेरे हाथ कांप रहे हैं। गुरु द्वारा चारों प्रहर की पूजा होने के कारण उसे शिवरात्रि व्रत का फल प्राप्त हुआ। उसके सारे पाप नष्ट हो गए। तभी शिवलिंग से भगवान शिव प्रकट हुए। महादेव ने उन्हें आशीर्वाद दिया तथा मोक्ष प्रदान किया। इस प्रकार अनजाने में किए गए शिवरात्रि व्रत से भगवान शिव ने शिकारी को मोक्ष प्रदान किया। महादेव के दर्शन से
हिरण परिवार भी मोक्ष को प्राप्त हुए।